हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर कोटिमान के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सार्थक अंक के बारे में पढ़ा था। तो जितने स्टूडेंट भी सार्थक अंक का लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। 2022 एंट्रेंस एग्जाम सीपेट के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग इस साल का पूरा लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कोटिमान। अभी पहले तो हम कोटिमान को समझेंगे कि है क्या और कोटिमान निकाला क्यों जाता है, क्या यूज है कोटिमान का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप एक बार इसका डिफिनीशन देख लीजिए। किसी भी राशि के परिमाण को निकटतम 10 के घात के रूप में अभिव्यक्त को उस राशि का परिमाण की कोटि कहते हैं। किसी भी संख्या को या फिर किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को 10 की घात के रूप में लिखना ही कोटिमान कहलाता है। ठीक है। तो कोटिमान को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ए इंटू 10 की पावर बी। अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सपोज करिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 5 4 6, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका कोटिमान वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी संख्या को या फिर किसी भी वैल्यू को 10 के घात के रूप में व्यक्त करना ही कोटिमान कहलाता है। किसी भी वैल्यू को 10 के घात के रूप में व्यक्त करना ही कोटिमान कहलाता है। अब ये कोटिमान निकाला क्यों जाता है, क्या यूज है इसका? तो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, किसी राशि का जो मान है उसको कंपेयर करने के लिए। सपोज करिए कि आपने किसी को 500 रुपये उधार दिया है। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे उसको? मैंने उसको सैकड़ों में उधार दिया है। यही अगर कि आपने उसको 5,000 उधार दिया आपने, तो आप बोलोगे कि मैंने उसको हज़ारों में उधार दिया है, हज़ारों में। तो ये क्या है, एक डिफरेंस पता चल जाता है कि कितना गुना है। यानी कि 500 का 5,000 यानी 10 गुना, यानी कि आपने 10 गुना उससे ज़्यादा उसको आपने दिया है। ठीक है। तो एक डिफरेंस पता करने के लिए कि कितना डिफरेंस है दोनों वैल्यू के बीच में, हम कोटिमान निकालते हैं। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि जब वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको शॉर्ट छोटा करके लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को डाउट क्लियर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, कोई भी अगर वैल्यू है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए इंटू 10 की पावर बी। ए क्या है? डेसिमल वैल्यू है जिसका जो मान रहेगा, ए का जो मान रहेगा 1 से 9 के बीच में रहेगा। 1 से 9 के बीच में ए का वैल्यू रहता है। ठीक है। और सॉरी, और दूसरा जो रूल्स है ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस रूल से आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है कि 1220, अगर हमें इसका कोटि मान निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे? सपोज करें कि यहाँ पे एक वैल्यू दिया है 1220। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। ठीक है। अगर 1220 है, कोई इसका कोटि मान पूछता है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम 1220 को ए इंटू 10 की पावर बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। ए इंटू 10 की पावर बी, ए सॉरी 1.220 इंटू 10 की पावर बी। बी का मान क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 हो जाएगा। अभी ये कैसे आया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी किसी संख्या को हम लोग कोटिमान के रूप में व्यक्त करेंगे तो बाई बाएं तरफ से एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे। जब भी किसी भी संख्या को हमें कोटिमान में व्यक्त करना है तो बाईं तरफ से एक अंक छोड़ के हमें दशमलव लगा देना। तो एक अंक छोड़ के हमने दशमलव लगा दिया। अभी दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है 1 2 3, तो 10 के घात में उतना पावर आ जाएगा। ठीक है। दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या है 10 के घात में उतना पावर आ जाएगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला है 2 3 5 6 7। अगर इसका हमें कोटिमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, इसका अगर कोटिमान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटू 10 की पावर बी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो इस
दशमलव कहाँ लगाएंगे, बाईं तरफ से एक अंक छोड़ के हम लोग दशमलव लगा देंगे। अब क्या होगा, 3567, ठीक है, इंटू 10 की पावर में कितना डिजिट है दशमलव के बाद, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक कोटिमान का जो एक्सप्रेशन है, कैसे एक्सप्रेस करना उसको ऐसे दिखाना है। बट कोटिमान वैल्यू क्या है, कोटिमान वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की घात में जो पावर होता है उसको हम लोग कोटिमान बोलते हैं, वही हमारा कोटिमान वैल्यू है। अगर कोई हमें पूछता है कि 1220 का कोटिमान कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में यही देगा, आपको 3 ही देगा, इस फॉर्म में नहीं देता है। अगर कहीं कहीं इस फॉर्म में दे देता है, 10 की घात में करके दे देता है, बट आपको ऑप्शन में बस पावर ही मिलेगा, आपको जो एक्चुअल वैल्यू है वही मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगला एग्जांपल देखिए, अगला क्या है कि अगर हम ऐसे लिख दें 0.00023158, अगर ऐसा कोई वैल्यू लिखा है, इसका हमें कोटिमान बताना है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में नोट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलोगे इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो बाईं तरफ से एक अंक छोड़ के हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0 के बाद दशमलव लगाएंगे। बट ऐसा नहीं है, बाईं तरफ से जो पहला नॉन जीरो वैल्यू रहेगा, यानी कि अशून्य अंक जो रहेगा, उसके बाद दशमलव लगाना है। तो पहला क्या है, 3.158, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 4, ठीक है। अब ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4, 4 डिजिट जो है ये दाईं तरफ आया है, 4 डिजिट दाईं तरफ आया है, तो इसके लिए जो ऑर्डर होगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम दाएं बाईं तरफ बढ़ेंगे तो कोटिमान का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और बाईं तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो कोटिमान का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा -4, ठीक है। तो इसका कोटिमान कितना होगा, -4। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और एक रूल्स है कि अगर जो ए का वैल्यू है 3.16 से ज़्यादा है, 3.16 से ज़्यादा है या फिर बराबर है, उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा है, तो हम लोग कोटिमान में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, इफ ए मोर देन आर इक्वल टू 3.16, then we have to add +1, सॉरी, ठीक है। तो अभी इसके लिए एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल होगा 3975, ठीक है। अगर ऐसा वैल्यू आता है जो 3.16 के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, तो हम कोटिमान में 1 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर कोटिमान निकालते हैं तो 3.975 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3। अभी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4,
ठीक है। अभी देखिए रूल्स क्या है अपना, कि अगर ए का वैल्यू, ए जो है ए पार्ट अगर हमारा 3.16 के बराबर या फिर उससे बड़ा है, 3.16 के बराबर या फिर उससे अधिक है, तो हम लोग कोटिमान में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 3.975 लिख दिया, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, बाई तरफ से जितना, बाई की तरफ, बाई साइड में जितना आगे हम लोग जाएंगे 10 की घात में उतना पावर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3+1। इस रूल के हिसाब से इसमें एक जोड़ देंगे तो इसका कोटिमान कितना होगा, 4। इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल 4 आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, कि जैसा कि अब हम सबको पता है कि जो प्रकाश की चाल होता है ना, प्रकाश का चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सबको क्या पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की वेलोसिटी जो होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, उसकी वेग। ठीक है, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसका आंसर होता है। ये हर जगह आपको पूछा भी जाता है। बट ये वैल्यू कैसे आया, इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है, एक कोटिमान के रूप में निकालने के बाद इतना आया है। जो प्रकाश की चाल का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 299792458 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल का जो मान होता है इतना होता है, बट इसको कोटिमान में कन्वर्ट करके हम लोग इतना लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कोटिमान में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो कोटिमान का एक ये भी फायदा है कोटिमान निकालने का, कि अगर लंबा वैल्यू है तो उसको हम लोग कोटिमान के रूप में लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो उससे आसानी से याद हो सकता है। तो अगर हम इसको कोटिमान के रूप में निकालेंगे 2.99, और बाकी जो वैल्यू है 792458 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा। अभी कितना डिजिट हम लोग बाई की तरफ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.99 यानी कि 3 के आसपास में है, तो हम लोग इसको 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोटिमान का भी फायदा है कि अगर वैल्यू बहुत लंबा है तो उसको हम लोग कोटिमान निकाल के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर 0.0023, तो इसका हमें कोटिमान निकालना है। तो क्या करेंगे, दशमलव बाईं तरफ से एक अंक छोड़ के लगा देंगे अशून्य अंक के बाद, तो 2.3 इंटू 10 की घात, हम लोग 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो इसका कोटिमान कितना हो जाएगा, ऑर्डर वैल्यू बराबर -3, इसका आंसर। तो इसका कोटिमान कितना है, -3। जब भी हम लोग दशमलव को दाएं से बाईं के, सॉरी बाईं से दाएं की तरफ लेके आएंगे, तो जो पावर जाएगा वो माइनस की तरफ में जाएगा। अगर हम लोग दशमलव को दाएं से बाईं की ओर लेके जाते हैं तो पावर प्लस की ओर लेके जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा, अगर कोई वैल्यू लिखा है इस रूप में ना, अगर कहीं दशमलव नहीं लगा है तो मतलब कि इसके एंड में दशमलव लगा हुआ है, दाई सबसे लास्ट डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो दिखाई नहीं जाता है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे दशमलव है, तो हम बाईं की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर दशमलव इस फॉर्म में है, 0 0 0 कुछ करके है, तो फिर हमें बाएं बाएं से दाएं की तरफ जाना पड़ेगा, तो जो पावर आएगा वो निगेटिव आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिए। अगर क्वेश्चन देता है सॉरी, 2 की पावर 10 का कोटिमान निकालिए। 2 की पावर 10 का कोटिमान निकालना है, अभी कैसे निकालेंगे, अभी कोई
बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे तो खुद ही कोटिमान के रूप में है, 2 की पावर 10 में है। तो ऐसा नहीं होता, 10 की पावर में होता है। जो कोटिमान होता है 10 की घात में होता है। तो अभी हमें 2 की पावर 10 का कोटिमान निकालना है। तो 2 की पावर 10 का मतलब क्या हुआ, दो जो है उसका 10 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 × 2 ऐसे करके आपको 10 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जब आप इसको 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 1024। ठीक है, 1024 आ गया। अभी हम इसका कोटिमान निकाल सकते हैं, 1.024 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। 10 की घात 3 कैसे आएगा, 1 2 3, 3 अंक के बाद हम लोगों ने दशमलव लगाया तो 10 की घात 3 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यानी कि कोटिमान हो जाएगा 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू अगर कहीं पे लिखा हुआ 10 की घात 5, ठीक है, इसका कोटिमान अगर हमें बताना है तो अगर किसी संख्या के ऊपर पावर लगा हुआ है मतलब कि वो उतनी बार उसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको निकाल के उसका कोटिमान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो छोटे वैल्यू थे कि जिसका आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में 1 मिनट के अंदर में। अगर यही पावर बहुत ज़्यादा दे दिया होगा, सपोज करें कि कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको कि 2 की पावर 40 का कोटिमान बताइए, 2 की पावर 40 का कोटिमान। ठीक है, तो अभी इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने जाओगे 2 की पावर 40 का 40 बार तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको और शायद हो भी नहीं पाएगा बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 10। अभी इसका होल की पावर लगा दीजिए, 4 ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 40 को ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, 10 को 40 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 10 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1024 का हम लोग कोटिमान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 1.024 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, की पावर 4। अभी 1024 को हम लोग कोटिमान के रूप में लिख लिए कि 1 अंक के बाद बाईं तरफ से हम लोग दशमलव लगा देंगे, उसके बाद जितना भी अंक रहेगा 10 की घात पे उतना पावर कर दिए हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 1024 1.024 इंटू 10 की पावर 3 होल की पावर 4। अभी इसका हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। तो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, ये 4 बार हो गया। अभी देखिए, इसको हम लोग अगर इसकी पावर 4 है तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये 1 है ना, स्टार्टिंग में 1 के बाद पॉइंट है। तो एक का आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार गुणा करेंगे एक का, 4 बार 5 बार 10 बार 1000 बार, कितनी बार भी आप एक का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका वैल्यू एक ही रहता है, उसके आसपास में ही रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट कुछ आएगा अपना यहाँ पे जो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, इंटू 10 की पावर
10 की घात क्या हो जाएगा, 3, 3 6, 3 9, 3 12। ठीक है, ये सारे घात आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस समान है। तो इसका ऑर्डर वैल्यू क्या हो जाएगा, कोटिमान 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12। 2 की पावर 40 का जो कोटिमान आएगा वो रहेगा 12। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। और आप लोगों को कैसा लगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस या फिर बीमी विश्लेषण के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।